प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में 9 दिवसीय हमको गुप्त नवरात्रि प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि मूलतः मंत्र साधना के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, यंत्र सिद्धि के लिए, जप सिद्धि के लिए किए जाते हैं, इसलिए यह गोपनीय गुप्त नवरात्रि रहती है। इसलिए सभी की जानकारी में होते नहीं, सभी कर सकते नहीं, जो करते हैं उनके लिए बहुत विशेष होती है। अच्छा, गुप्त नवरात्रि में अब यह संशय मन में उठ रहा है कि नवरात्रि में नौमी तिथि कब है। कई लोग कह रहे हैं 23 को है और कुछ कह रहे हैं कि 22 को है। देखो, किसी के कहने पर नहीं चलना चाहिए। मैं तो सीधी सी बात है पंचांग के कहने पर चल रहा हूं और हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, हम तो सीधी सी बात बता रहे हैं। पंचांग के अनुसार जो दुर्गाष्टमी है वह 21 तारीख को है, ध्यान दीजिएगा 21 को, और जो नवमी है वह 22 जुलाई को है। क्यों है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसमें जो एक नवरात्रि है, तृतीय और चौथी नवरात्रि, वह एक साथ मिक्स हो गया, क्योंकि जो चौथी नवरात्रि है वो क्षय हो गई है। तो चतुर्थी तिथि क्षय होने के कारण जो नवरात्रि है वो 23 तारीख तक ना पहुंचकर वह नवरात्रि कब तक गई है? वह नवरात्रि 22 जुलाई तक गई है। इसलिए कृपया मन में किसी प्रकार का कोई संशय रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और हाँ, यदि कई लोग कहते कि 23 तारीख को यदि करें, देखो 23 तारीख को जो नवमी है वह मात्र केवल सुबह 7 बजे तक है। इसलिए अपना पूजन यदि आप 23 तारीख को 7 बजे तक कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, नहीं तो नौमी तिथि का जो मूल संयोग है वह आपको 22 जुलाई को ही प्राप्त होगा। यह तो रही क्लियर बात। दूसरा यह जान लीजिए कि गुप्त नवरात्रि के दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी में क्या करना चाहिए। देखो, जिन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं कर पाए या जो कुछ करना चाहते थे नहीं हो पाए किसी कारणवशात, उनके लिए सबसे अच्छा यह रहता है कि वह दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी में अपने घर में मंत्र सिद्धि के लिए या माँ भगवती के पूजन को आप दुर्गाष्टमी के दिन, दुर्गा नवमी के दिन कर सकते हैं ना। मंत्र का जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, देवी का पूजन कर सकते हैं। आप ये किन प्रकार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, ललिता सहस्त्र स्तोत्र का पाठ, जो चाहते हैं सो दुर्गाष्टमी दुर्गा नवमी के दिन कर सकते हैं। और हाँ, विशेष रूप में इसमें हवन किया जाता है। जो मंत्र सिद्धि इत्यादि करते हैं ना, याद रखिएगा पुरुषचरण किया जाता है। अब यदि लंबी प्रक्रिया पुरुषचरण की नहीं कर सकते तो कम से कम जिन्होंने मंत्र जपा है उन्हें यथा संख्या के रूप में नवमी के दिन अपने घर में छोटा सा हवन करना चाहिए। निवेदन है तांबे के पात्र में या किसी स्टील के पात्र या किसी पीतल के पात्र में कीजिएगा, लोहे के पात्र में हवन नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसमें खीर और चरू का प्रयोग किया जाता है और घी का प्रयोग अधिकाधिक किया जाता है। तो इसीलिए आप यदि हो सके तो दुर्गा नवमी के दिन जो आपने जप इत्यादि किया आप उसका हवन कर सकते हैं। और तीसरा कार्य इसमें विशेष रूप में यह किया जाता है, इसमें आप दुर्गा सप्तशती के कुछ दिव्य मंत्रों के द्वारा आहुति दे सकते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो आदि आदि मंत्रों से दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं, आप यदि गीता प्रेस की यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती होम उसके सबसे पीछे वाले पेजों को खोलेगा तो वहां पर ना मंत्र दिए हुए हैं, उन मंत्रों से यदि आप होम कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जयंती मंगला काली अथवा सर्वश्रेष्ठ मंत्र आता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नवारण मंत्र, तो आप इसके माध्यम से भी आहुति इत्यादि दे सकते हैं। आहुति में बेल, जो सूखी हुई बेल होती है उसका दे सकते हैं, श्री सूक्तम से दे सकते हैं, श्री सूक्तम स्तोत्र से स्तुति कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि आप कमल गट्टे से कर सकते हैं। खीर में तिल और थोड़ा सा घी मिला के आप आहुति दे सकते हैं। तो बहुत सारे साधन हैं करने के, तो आप नवमी में होम इत्यादि कर सकते हैं। अब रही बात, क्या कंचका बैठा सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। देखो, यदि करना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप किसी कन्या को अथवा गौ माता के स्वरूप में भी दे सकते हैं ना। गोपनीय रहता है इसलिए कई लोग गोपनीय इसको ही रखते हैं। कन्या पूजन आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। आप वस्तुतः गाय माता की पूजा कर सकते हैं। गाय माता को आप हलवा पूरी इत्यादि खिला सकते हैं। ब्राह्मण को आप दक्षिणा इत्यादि दे सकते हैं जो आपके द्वार पर हवन करने आए, या आप उनको मंदिर जाके भी दे सकते हैं। क्योंकि पूजा मंत्र पूजा पाठ का जो फल होता है ना वो ब्राह्मण को आशीर्वाद द्रव्य दक्षिणा यथाशक्ति यथा श्रद्धा से आपको ऐसे दे देनी चाहिए। तो नवमी के दिन ये सारे कार्य को आप सिद्ध कीजिए। और ध्यान रखिएगा इसमें अष्टमी का कोई विधान नहीं कि अष्टमी के दिन पारण करना, नहीं, आप नवमी के दिन तक आपने पूर्ण गुप्त नवरात्रि को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि गुप्त नवरात्रि में यह विशेष कार्य आप जरूर कर सकते हैं। बाकी मन में कोई शंका हो तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय।